जादू की काट का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जादू की काट करना दूर की बात है, आप जादू के मुआविन साबित हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा उस जादू का नुकसान मौजूद है। तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जादू आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू अपने अंदर एक ताकत रखता है, एक कुव्वत रखता है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जादू की एक तारीख़ है और जादू की एक हकीकत है। इसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। जादू की बहुत सारी अक़साम को हमने तश्तज़बाम किया है। हमने बतलाया है कि जादू किस किस्म का फ़लाँ किस्म है तो वो जादू कैसे होता है और जादू की अलामात क्या हैं, जादू का इलाज क्या है। हमने काफ़ी सारी वीडियोस इस चीज़ के ऊपर अपलोड की हैं। कोशिश की है कि जादू की वो तमाम अक़साम जिनको हमने काट की है, जिन जादुओं का हमने तोड़ किया है, जो हमारे तजर्बात की कसवटी पर रखे हुए हैं, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। हमारी वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज की जो वीडियो है ये है आम तौर के ऊपर जो हमारे इलाकों में जादू किए जाते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। तो इन जादू की इस किस्म के जो जादूगर होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़नकार नहीं होते, अपने फ़न के अंदर इतनी महारत नहीं रखते। तो ये मखसूस किस्म के तावीज़ और मखसूस किस्म के जादू करते हैं। मैं अक्सर तौर पर ये बात कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे जादूगर महारत नहीं रखते, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो दरमियाने लेवल के हैं या अदना लेवल के हैं। तो बाज़ जादूगरों की मैंने बात की है कि वो अमूमन ये होता है कि वो लकीर के फ़कीर भी कुछ होते हैं जो एक ही किस्म का जादू करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा उस जादू का नुकसान मौजूद है, उस जादू के असरात पड़ते हैं अगले बंदे के ऊपर। जिसको टारगेट किया जा रहा होता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसके जिस्म के अंदर भी और बाहर भी और उसके इर्द गिर्द का माहौल भी जादू ज़दा और सहर ज़दा हो सकता है, इससे कोई शक नहीं है। इसकी एक ताकत मौजूद होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसा अमल हम आपके सामने लाए हैं, इस अमल की बदौलत आप चाहते हैं कि आप जादू से निकल जाएं, अगर और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर आप इस अमल को पहले से करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जादू आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब उस जादू की काट के हवाले से भी ये अमल फ़ायदेमंद होने वाला है और जादू से हिफाजत के तौर पर भी ये अमल बहुत ज़्यादा मुअस्सर होने वाला है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर आप जादू की काट करना चाहते हैं, आप या कोई भी मुआलिज और नमाज की पाबंदी नहीं करता, तिलावत की पाबंदी नहीं करता और तिलावत का मामूल नहीं है, मसनून अमाल नहीं करता, रिज़्क़ हलाल के अंदर भी उसको कोई तमीज़ नहीं है, तो याद रखिएगा आप जादू की काट का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जादू की काट करना दूर की बात है, आप जादू के मुआविन साबित हो सकते हैं, आप जादू के लिए एक आला कार बन सकते हैं, वरना जादू की काट आपसे नामुमकिन है। मुमकिन पॉसिबल भी नहीं है कि आप जादू की काट कर सकें। जादू एक शैतानी, सरासर शैतानी फेल है, उसके अंदर गंदगी है, बदबू है, गिलाजत है। और उस शैतानी फेल के लिए, उस शैतानी चीज़ को रोकने के लिए आपके पास रूहानी पावर का होना ज़रूरी है। रूहानी ताकत आपको कैसे होती है? वो ज़ाहिर है नमाज पढ़ने से आती है और तिलावत का मामूल रखने से आती है। अगर आप तिलावत का मामूल नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते तो रूहानी पावर आपके पास आनी नहीं है। नुकसान इसका ये होना है कि आपके पास ज़ाहिर है अपनी पावर तो है नहीं, उधर से दुश्मन की पावर है, तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिएगा जादू की काट आपके ऊपर जादू है या जादू की काट करना चाह रहे हैं तो नमाज को किसी सूरत ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें और तिलावत का मामूल बनाएं। आप अपने अंदर एक पावर लें, जब आपके पास कुछ ना कुछ पावर आ जाए तो फिर आप इस जादू की काट करेंगे। अब जादू की काट का अमल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो अमल है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह।
اس عمل کو صبح کی نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو، چاہے وہ پہاڑ جتنا جادو کیوں نہیں ہے، تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس عمل کی پاور سے انشاءاللہ. یہ بہت پاورفل، بہت طاقت والا عمل ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس کو جادو سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی تعداد کم بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح 11 اور شام کو 21 مرتبہ. انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.